जो किसान नहीं भी है, जो इंजीनियर है, जो डॉक्टर है, जो पत्रकार है, जो दूसरी नौकरियां कर रहे हैं, व्यापारी हैं, उन सबको इसमें शामिल होना चाहिए, क्योंकि अगर ये लड़ाई हार गए तो उन सब के जीवन प्रभावित होंगे और इस देश का लोकतंत्र जो है वो खतरे में पड़ जाएगा। तो हमें ऐसी भाषाओं का बहिष्कार करना पड़ेगा, ऐसी मीडिया का बहिष्कार करना पड़ेगा और एक अल्टरनेटिव मीडिया जो है, जो जनता का मीडिया हो, जनता की आवाज हो। ये तो पूरी तरीके से गलत है। ये हमें पता है कि स्क्रिप्ट जो है कहाँ से लिख कर आ रही है उनके पास और कौन से उनके आका हैं जो उनको स्क्रिप्ट लिख कर देते हैं और वो आकर टीवी स्क्रीन पर आकर बोल देते हैं। GT रोड FM ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ GT रोड FM ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਜਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਫਰੀडम ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਤੋਂ हिना फातिमा और प्रशांत टंडन जी साडे नाल ने, उन्होंने नाल गलबात करांगे कि उन्होंने इस संघर्ष के बारे की राय है, उन्होंने की ऑब्जर्व किया इत्थे आके। सो सब तो पहला तुहाडा स्वागत है जी GT रोड FM। जी मैम, तुसीं इत्थे पहुंचे हो, इत्थे आण के की ऑब्जर्व किया जिहड़े इत्थे लोग बैठे, जिस तरह नैशनल मीडिया ये एजेंडा बना रहा है कि इत्थे खालिस्तानी बैठे, इत्थे अतवादी बैठे हैं, तुसीं की ऑब्जर्व किया? देखिए, हम पिछले कई दिनों से जो है टिकरी बॉर्डर और सिंघू बॉर्डर जो है उसके प्रोटेस्ट को कवर कर रहे हैं। किसानों के इस प्रोटेस्ट में हम लोग लगातार आ रहे हैं, लेकिन जिस तरह से आप देखेंगे कि मीडिया जिस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पे आतंकवादी हैं, खालिस्तानी हैं, ये तो पूरी तरीके से गलत है। ये हमें पता है कि स्क्रिप्ट जो है कहाँ से लिख कर आ रही है उनके पास और कौन से उनके आका हैं जो उनको स्क्रिप्ट लिख कर देते हैं और वो आकर टीवी स्क्रीन पर आकर बोल देते हैं। आप देखिए कि पहला कोई ऐसा प्रोटेस्ट नहीं है, ये बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक प्रोटेस्ट है। इससे पहले भी एक महिलाओं का बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था शाहीन बाग में जो हुआ था, और वो CNRC के खिलाफ जो है पूरा देश भर में और दुनिया भर में वो प्रोटेस्ट फैला था। उसमें देखिए कि सरकार ने क्या किया था और किस तरह से उस पूरे प्रोटेस्ट को बदनाम करने के लिए, उसको तोड़ने के लिए, उस संघर्ष को ख़त्म करने के लिए उनको लेबल किया गया था। उसमें कहा गया था कि महिलाएं जो हैं वो 500 रुपये में जो है आ जाती हैं और यहाँ पर बैठ जाती हैं और इनके मर्द जो हैं वो बलात्कारी हैं और ये जो है आतंकवादी हैं, पाकिस्तानी हैं, लोगों को पाकिस्तान चले जाना चाहिए। अब जो है सरकार यही एजेंडा जो है पूरी तरीके से यहाँ पे लागू कर रही है। पहले वो कंगना रनावत को लेकर आते हैं कि बोलते हैं कि भाई आप बोलिए, बैठिए, तो वो बोलती हैं कुछ इस पूरे प्रोटेस्ट के बारे में, लेकिन वो उनका एजेंडा फेल हो जाता है। फिर वो बोलते हैं खालिस्तानी यहाँ पर बैठे हैं, फिर वो खालिस्तानी वाला इनका एजेंडा वो फेल हो जाता है, क्योंकि किसान यहाँ पर अवेयर हैं। किसानों को पता है कि कानून, जो कृषि कानून है वो क्या है और उनसे क्या नुकसान होने वाला है, और किसान जो है इस पूरे मुद्दे पर डटे हुए हैं। अब ये आतंकवादी वाला मामला लेकर आ गए हैं। अब इसमें इन्होंने एक और चीज़ें जोड़ दी हैं कि भाई अब इसमें शर्जील इमाम और उमर खालिद जो है, इनको जो पॉलिटिकल प्रिजनर हैं उनको लेकर रिहाई की मांग की जा रही है। CNRC को वापस करने की मांग उठ रही है इस पूरे प्रोटेस्ट में। और ये प्रोटेस्ट जो है पूरी तरह से लेफ्ट जो है, अल्ट्रा लेफ्ट जो है उसने हाईजैक कर लिया है। हाईजैक कर लिया तो उन्हें क्या प्रॉब्लम है? कर लिया हाईजैक। अल्ट्रा लेफ्ट को क्या है, हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, क्या कोई लेफ्ट और अगर आप खालिस्तानी और लेफ्ट को देखेंगे वो ऑपोजिट है बिल्कुल। हाँ, कभी खालिस्तानी बोलते हैं, कभी बिल्कुल अपोजिट है। लेकिन अगर हाईजैक कर भी लिया है, कोई पॉलिटिकल पार्टी अपनी आकर बात रख रही है, तो हम डेमोक्रेसी में रहते हैं, कोई अथॉरिटेरियन या फिर किसी डिक्टेटरशिप में नहीं है ना हम लोग। तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपनी बात रख सकती है। अगर प्रोटेस्ट करना, अपना हक मांगना, आतंकवादी और खालिस्तानी बताना है, तो ये तो सरकार की मूर्खता है ना, ये सरकार की गलतफहमी है कि अगर वो हक मांगने को, मतलब ये पूरी तरह से डेमोक्रेसी जो स्पेस है उसको ख़त्म करने की बात हो रही है। तो ऐसी सरकार को ज़रूरत है कि उखाड़ फेंकनी चाहिए। जो सरकार, जो मीडिया पूरे ब्राह्मणवादी सोच पर चल रहा है, जो कह रहा है कि जो किसान है वो उसके पास शिक्षा नहीं है, आप कैसे बात बोल सकते हैं? मीडिया के कुछ एथिक्स होते हैं, कुछ जो पढ़ाया जाता है, जो बेसिक ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स होते हैं उनको पढ़ाया जाता है कि मीडिया के क्या एथिक्स है। आजकल वो मीडिया के एथिक्स ख़त्म करके आजकल वो मनुस्मृति पढ़ रहे हैं, वो ब्राह्मणवादी सोच पढ़ रहे हैं, और वो इसीलिए बोल रहे हैं कि दलित उनके नज़रिए में जो गरीब है उसके लिए शिक्षा पर उसका अधिकार नहीं है। ये ब्राह्मणवादी सोच है, इसको जनता को सोचना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा और इस पूरे मीडिया का बहिष्कार करना पड़ेगा। एक नए मीडिया की ज़रूरत है, एक अल्टरनेटिव मीडिया की ज़रूरत है जो स्टूडियो से बैठ के बकवास नहीं कर
करता है, जो आकाओं की स्क्रिप्ट लेके नहीं बोलता है, जो ग्राउंड पे रह के खबर करता है, जो जनता के मीडिया का काम क्या है? मीडिया का काम ये नहीं है कि सरकार के माउथपीस पढ़े बैठकर प्रवक्ता बने सरकार का। मीडिया का काम होता है कि सड़कों पर उतरकर जनता की आवाज़ बनना, जनता की बात कहना और डेमोक्रेसी में डेमोक्रेसी की बात कहना। उनकी भाषाएं आप देखिए किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, वो एकदम से इलीगल और अनपार्लियामेंट्री और अनडेमोक्रेटिक भाषाएं होती हैं। तो हमें ऐसी भाषाओं का बहिष्कार करना पड़ेगा, ऐसी मीडिया का बहिष्कार करना पड़ेगा और एक अल्टरनेटिव मीडिया जो है, जो जनता का मीडिया हो, जनता की आवाज़ हो, ऐसे मीडिया को हमें बनाना पड़ेगा। और ये काम सिर्फ मीडिया का नहीं है, ये काम लोगों का भी है कि वो ऐसी मीडिया का बहिष्कार करें। और इस प्रोटेस्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਹੋ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ भी ਇੱਥੇ ਆਏ हो जी? मैं पहले भी आ चुकी हूँ। हम लोग टीकरी बॉर्डर से कई बार कवर कर चुके हैं, हम सिंघू बॉर्डर से अभी कवर कर रहे हैं, इससे पहले भी हम लोग कई काफ़ी खबरें कवर कर चुके हैं। तो ਮੈਂ ਸਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਵਾਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਦੇਖੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਨ ਬਾਗ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀਗਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਬਾਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? देखिए, ये जो संघर्ष है किसानों का, ये इसमें शाहीन बाग के संघर्ष के जैसा ही इसका भी स्वरूप है और ये उतना ही इंक्लूसिव है, उतना ही ये भारत की लोकतंत्र के लिए ज़रूरी है और ये बहुत व्यापक है। ये अन्ना आंदोलन भी हमने देखा था, अन्ना आंदोलन इतना व्यापक नहीं था, जितना इंतज़ाम, जितनी शिरकत, जितने तरह के लोगों की शिरकत मैं यहाँ देख रहा हूँ। आज मेरा पहला दिन है, मैं पहली बार आया हूँ, लेकिन हमारे सहयोगी यहाँ आते रहे हैं, तो मैं देख रहा हूँ कि जितना व्यापक है किसानों में, और चाहे वो यूपी से किसान आए हों, चाहे राजस्थान के किसान हो, हरियाणा के हों, कई किसानों से हम मिले यहाँ पे। किसानों के अंदर एक बहुत मजबूत समझदारी पैदा है, वो सरकार के, मीडिया के, कॉरपोरेट हाउसेस के सारे वो हथकंडे समझ रहे हैं। एक बात, दूसरी बात यह कि किसानों का जो ये आंदोलन है, मैं मानता हूँ कि ये सिर्फ एमएसपी के लिए या ये 3 कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए नहीं है, ये उससे भी आगे का कानून वो है आंदोलन, और ये लोकतंत्र को बचाने का आंदोलन है, जिसको पिछली बार शाहीन बाग की महिलाएं लीड कर रही थी, इस बार किसान जो है उसकी लीडरशिप ले रहा है साथ में। ਔਰ ਇਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਬਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦਬਾਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਇਸੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ है? बिल्कुल नहीं लगता। देखिए, आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, मेरे पीछे से जो लोग निकल रहे हैं, इनका जोश आप देखिए, और उस जोश को देखिए कि क्या इनको कोई दबा सकता है। और मैंने अभी बहुत सारे लोगों से, लंगर बनाती हुई महिलाओं से बात की, जिसमें एक एडवोकेट थी, हमने एक डॉक्टर से बात की जो कि फ्री कैंप यहाँ पे लगा रखा है जिन्होंने, एक मैंने लुधियाना के सज्जन मिले जिन्होंने लॉन्ड्री लगा रखी है फ्री की। ये पूरी तैयारी है और ये तैयारी बड़े दिल से है, इसमें कोई अंबानी नहीं है, कोई अडानी नहीं है, कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है। और ये आंदोलन, लेकिन उसको लेकर एक मेरे मन में चिंता है कि अगर किसान ये आंदोलन हार गए तो भारत का लोकतंत्र संकट में आ जाएगा। लोकतंत्र की रक्षा के लिए, भारत के संविधान की रक्षा के लिए किसानों का ये आंदोलन जीतना ज़रूरी है। इसलिए जिसको भी, जो किसान नहीं भी है, जो इंजीनियर है, जो डॉक्टर है, जो पत्रकार है, जो दूसरी नौकरियां कर रहे हैं, व्यापारी हैं, उन सबको इसमें शामिल होना चाहिए, क्योंकि अगर ये लड़ाई हार गए तो उन सब के जीवन प्रभावित होंगे और इस देश का लोकतंत्र जो है वो खतरे में पड़ जाएगा। ਓਕੇ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਲਾਈਵ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ GT ਰੋਡ FM।